आइए भाई फिर देखते हैं आज 1919 की घटनाओं के बारे में सीखते हैं कुछ और। जैसा कि आप लोगों को पता है पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1919 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट क्लियर हो जाती है। यहाँ आपने एक देखा है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ रहा है इसका, तो वो आ रहा है जलियांवाला बाग। बेटा ये घटना आपके पंजाब अमृतसर की है। कहाँ की बेटा? अमृतसर। आपको पता होगा क्या इंसिडेंट हुआ था? एक तो बड़ा पॉपुलर इंसिडेंट बन जा रहा है, ये एक घटना हमारे साथ हुई थी यहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस मारे गए थे और इसके लिए जनरल डायर जो था वो रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप बहुत बेसिक से जानते ही हो। एक बेटा हम लोग यही देखते हैं, इसमें आपने देखा होगा रॉलेट एक्ट। क्या बेटा? रॉलेट एक्ट। बेटा इसका एक नाम और है जिसे हम नहीं जानते हैं। रॉलेट एक्ट को हमने ब्लाइंड एक्ट भी कहा था। क्या कहा था? ब्लाइंड एक्ट। तो हमको हमें से इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा होगा इसी ईयर में एक और मूवमेंट होता है जिसे हम लोग खिलाफत मूवमेंट का नाम दे रहे होते हैं। बेटा यही ईयर है जो इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई है और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आप सभी जानते हैं उसके बारे में बड़े अच्छे से। और मैं बता दूं आपको कि जो खिलाफत मूवमेंट था वो खिलाफत की जो खलीफा था मोहम्मद का, मुस्लिम्स का, उसकी पोस्ट को सस्पेंड होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वहाँ पर टर्की में इससे रिलेटेड कुछ छेड़छाड़ हुई थी। रॉलेट एक्ट आपको पता ही होगा, यहाँ पर 3 ऐसे कानून आए थे जिसके ब्याह पर इंडियंस को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन ये लोग अरेस्ट कर ले रहे थे और जेल भेज दे रहे थे। जिस पर भी शक होता था उनको अंदर भेज दिया करते थे। और पंजाब में जो जलियांवाला बाग था वो कहीं ना कहीं इसका ही रिफ्लेक्शन देख रहा है। ठीक है, तो ये तीनों घटनाएं 1919 की हैं, 1919 की हैं। इसके बाद में एक और पॉपुलर बहुत ही पॉपुलर पॉइंट्स है जिसको मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। वो आपका है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये बेटा चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। किसके? चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये भी घटना आपकी 1919 की है, यानी कि वो एक ऐसा टाइम जब हम भारत शासन अधिनियम पढ़ रहे हैं और एग्जैक्टली इसको जब हम नाम देते हैं ना, इसको तो हम इसे लिख रहे होते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है ना, इंडियन एक्ट 1990। इंडियन एक्ट 1990। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप जो है ये 1990 को कवर कर रहा है। तो इसमें आपकी जो बातें हैं उनको थोड़ा आपको सुनना है कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ है तो सारे ही इंसिडेंट जितने भी हुए हैं, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में स्पेशली बात करने वाला कि चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था क्या, ये कैसे कैसे हुआ, क्या कुछ था। देखो हम लोग बात करेंगे, सुन लेंगे। ये 1919 का ही इंसिडेंट है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से एक कानून आता है। किसके नाम से? मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से एक कानून आता है, जिसमें यह अनाउंसमेंट किया जाता है, ये घोषणा की जाती है कि 20 अगस्त 1917 को, ध्यान देंगे 20 अगस्त 1917 को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 20 अगस्त 1917 को ये चीजें क्या हुई थी बेटा? ये इनिशिएटिव हुआ, इसका इनिशिएटिव हुआ। ठीक है, और ये अनाउंस जो हुआ था वो इसी दिन हो रहा है।
अब इसका अनाउंसमेंट होकर के हुआ क्या था वो देखने वाली चीज है। आपने देखा होगा कि किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, कोई कंट्री है बेटा, इसको रन कराने के लिए एक गवर्नमेंट की नीड होती है, गवर्नमेंट की नीड होती है। अब ये जो गवर्नमेंट है ना, इसका एक पैटर्न होता है कि ये गवर्नमेंट जो है किस लेवल पर काम करेगी। देखो कई जगह पर हम लोग देख रहे होते हैं कि चीजों को वन हैंडेड कंट्रोल दे दिया जाता है, वन हैंडेड कंट्रोल दे दिया जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग रिजर्वेशन के बेसिस पर क्या करते हैं बेटा, रन कराते हैं, ठीक है ना। अब जो वन हैंडेड कंट्रोल है ये और रिजर्वेशन वाला जो है ये दोनों ही एक गवर्नमेंट को रन कराने की पॉलिसी है, यानी कि गवर्नमेंट कैसे करके पूरा सेटअप करेगी, पूरा सिस्टम को कैसे रन कराएगी, वो वन हैंडेड वाला और रिजर्वेशन वाला दो पॉइंट यहाँ पर काम करेंगे। तो इसमें क्या था कि बेटा ये जो टू लेवल की जो गवर्नमेंट है ना, मैं कहूँ कि आपकी जो टू लेवल की जो गवर्नमेंट है, टू लेवल जो गवर्नमेंट है, टू लेवल जो गवर्नमेंट है जिसमें हम लोग सेंट्रल और स्टेट दोनों को देख रहे होते हैं, नंबर एक सेंटर और नंबर दो स्टेट, इन दोनों को देख रहे होते हैं स्पेशल राइट्स के साथ, स्पेशल पावर के साथ। तो टू लेवल यानी द्वैध शासन का जो प्रारंभ किया था वो आपका चैम्प-4 रिफॉर्म्स में ही आया था, चैम्प-4 रिफॉर्म्स में ही ये चीजें इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इन चीजों के बारे में आपको बताना चाह रहा था। तो द्वैध शासन है वो यहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें रिजर्व कर दी गई थी, कौन कौन से क्या था, वो सुनने की जरूरत है। देखो आप सभी को पता होगा कि जब ब्रिटिश इंडिया था तो ब्रिटिश इंडिया में कुछ विषय जो थे आरक्षित थे, यानी कुछ सब्जेक्ट्स को उन्होंने क्या कर दिया था, रिजर्व कर दिया था। अब जो रिजर्व थे उन पर जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उस समय का, गवर्नर जनरल और उसकी एक जो टीम थी, जो कार्यकारिणी पूरी थी, जो सिस्टम संभाल रही थी, जो लोग थे, उनका बेटा पूरा क्या था, शासन चलता था, पूरा अधिकार था। यानी कि जो रिजर्व पॉलिसी थी इन पर जो उस समय का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका ही पूरा क्या होगा बेटा, कंट्रोल हुआ। प्लस इसके जो सिस्टम के लोग थे, सिस्टम के जो मेंबर्स थे, सिस्टम मेंबर्स, वो क्या कर रहे थे, इस चीज को कंट्रोल कर रहे थे। यानी कि एक तो आपका कौन हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, दूसरा आपका कौन हो गया, आपका ये हो गया, उनके जो मेंबर्स थे। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद में ये पता चलता है कि किस तरीके से वहां सारा सिस्टम जो है वो रन कर रहा था। तो टू लेवल गवर्नमेंट के बाद में जो पैटर्न आपका आया है वो ये है कि गवर्नर जनरल कैसे करके रिजर्व वाले पैटर्न को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद में बेटा यहाँ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, जिनमें क्या था, अभी बात कर लेंगे, जिसमें क्या था बेटा कि जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। एक्चुअल में ये जो लोग थे ना, गवर्नर जनरल और उनकी जो टीम थी पूरी, जिसको मैंने सिस्टम मेंबर बोला है, ये पूरी टीम थी। ये पूरी टीम बेटा किसी के प्रति क्या नहीं थी, रेस्पॉन्सिबल नहीं थी, रेस्पॉन्सिबल नहीं थी, अर्थात इसे किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, जो ये कर रहे हैं अपने बिहाफ पर कर रहे हैं, ओन कंट्रोल था, खुद का कंट्रोल था सारी चीजें, समझ रहे हो, ठीक। इसके बाद में क्या होता है, इसमें प्रमुख जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि जो इंपोर्टेंट चीज है, कुछ लोग पूछेंगे सर ये जो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यानी कि ये जो रिजर्व वाला पैटर्न है या फिर वन हैंडेड वाला पैटर्न्स है, इसमें जो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1917 में, ये चीजें अनाउंस की गई हैं, 1919 में ये चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। तो उसमें सर जो सब्जेक्ट्स हैं हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि ये चेंजेस जो हुए हैं ये कहाँ हुए हैं, आपके चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बेसिस पर हुए। तो उन चीजों को मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इसमें बेटा आपका डिफेंस था, क्या था, डिफेंस था। इसके बाद फाइनेंस भी इसी में था, ये डिफेंस, फाइनेंस, आपकी जेल भी थी, पुलिस,
डिफेंस, फाइनेंस, जेल, पुलिस, और इससे ज्यादा आपको जानना है तो आप जानेंगे, जैसे कि आपका फॉरेन है, फॉरेन पॉलिसी जो होती है, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस, ये सारी चीजें किसके कंट्रोल में थी? इन्हीं कंट्रोल में थी। इनके अलावा आपने एक चीज और नोट की होगी कि ईसाइयों के लिए, जो क्रिश्चियन थे, उनके लिए कुछ कानून थे, जैसे अंग्रेजी शिक्षा। देखो एक चीज बड़ी नोट करने वाली है जिस पर आप लोग कभी भी परेशान हो सकते हो, ध्यान दें। यहां पर जो क्रिश्चियंस थे, यहां पर जो क्रिश्चियन थे, ईसाई क्रिश्चियंस, जो क्रिश्चियंस थे ना यहाँ पर, उन क्रिश्चियंस ने क्या किया है, ईसाइयों ने बेटा यहाँ पे उनके लिए कुछ कानून थे, जैसे उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा, क्योंकि देखो इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स उनके लिए होना जरूरी थे, इंग्लिश एजुकेशन, क्या हो गया बेटा? इंग्लिश एजुकेशन। इसके बाद में अभी जो लोग काम कर रहे थे, क्रिश्चियन जो काम कर रहे थे फार्मिंग में या एग्रीकल्चर में, तो उनके लिए इरिगेशन। अच्छा, ये चीजें हमारे लिए भी इंप्लीमेंट हो रही है धीरे धीरे, ये चीजें हमारे लिए भी इंप्लीमेंट हो रही हैं। दूसरा एक चीज और है, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर आया हूं, स्थानीय शासन, यानी कि प्लेस टू प्लेस जो सेटअप किया था उन्होंने गवर्नमेंट को रन कराने के लिए, उसमें जैसे कि मनोरंजन हो गया, यानी जैसे खेल है, स्पोर्ट्स है आपका, उसके बाद में कृषि हो गया, जैसे कि फार्मिंग हो गया या एग्रीकल्चर हो गया आपका, उसमें सहकारिता का मतलब होता है कि कोऑपरेटिव फील्ड, यानी कि सबऑर्डिनेट वाले जो है, और बेटा आपका पर्यटन यानी टूरिज्म भी इन्हीं सब का क्या था? पार्ट था। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था कि जब हम 360 किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं ना भाई, 360 पढ़ने का एक फायदा बड़ा अच्छा है कि हम लोग इन चीजों के बारे में जान रहे होते हैं कि ये जो ईयर है ना हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, फिर से एक बार बता दे रहा हूं, बाकी चीजें सिमिलर हैं, बहुत ज्यादा कुछ उसमें मुझे बताना नहीं है। जो बताना है वो क्या है? वो है चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे बेटा, वो 20 अगस्त 1917 को इनका इनिशिएटिव लिया गया था, और ये जो एक्ट बन करके आई थी, इंडियन एक्ट, कब आई थी बेटा? 1990 में, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के नाम से इसे हम लोग जान रहे होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आप लोग अगली वीडियो में देखेंगे एक अच्छा सा कंटेंट जिसको मैं लेकर के आ रहा हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय।